अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी सिफ्त पर बात करेंगे जो इंसान को सिर्फ नरम दिल नहीं बल्कि उसे बड़ा इंसान, बेहतर टीचर, जिम्मेदार वालिदैन, मुयस्सर रहनुमा और अल्लाह के बंदों के लिए रहमत बना देती है। ये सिफ्त है हमदर्दी और रहमदिली। आमतौर पर हम समझते हैं कि क़यादत का मतलब है ताकत, फैसला, हुक्म, अख्तियार और कामयाबी, लेकिन असल क़यादत दिलों की तामीर से शुरू होती है। आज की वीडियो में हम हमदर्दी, रहमदिली को सिर्फ जज्बाती बात के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि इसे एक अमली, रूहानी, तालीमी और कायदाना असूल के तौर पर समझेंगे। ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो घर, क्लास, दफ्तर, अदारे, मुआशरे या कौम में किसी न किसी सतह पर लीड कर रहा है। अब हम देखेंगे हमदर्दी और रहमदिली क्या है। हमदर्दी का मतलब है किसी दूसरे इंसान के दर्द, डर, कमजोरी, उलझन, महरूमी और खामोश जरूरत को महसूस करना। रहमदिली का मतलब है इस हमदर्दी के एहसास को अमल में बदल देना। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा है। असल रहमदिली ये है कि मैं अपनी जुबान, वक्त, अख्तियार, वसाइल और रवैये से आपके लिए आसानी पैदा करूं। हमदर्दी दिल का एहसास है, रहमदिली इस एहसास का अमली इजहार है। हमदर्दी हमें दूसरों की कैफियत समझाती है, रहमदिली हमें इनके लिए कदम उठाने पर आमादा करती है। हमदर्दी सुनने का नाम है, रहमदिली सहारा देने का नाम है। हमदर्दी दिल को नरम करती है, रहमदिली निजाम को इंसान का दोस्त बनाती है। अब हम बात करेंगे हमदर्दी और रहमदिली की आदत के लिए कैसे जरूरी है। आज के दौर में बहुत सारे इदारे परफॉर्मेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, रैंकिंग, रिजल्ट्स और तेजी की बात करते हैं। ये सब जरूरी है, मगर अगर इन सब के अंदर इंसानियत, इज्जत, इंसाफ और रहमदिली शामिल ना हो तो निजाम बज़ाहिर चलता है मगर अंदर से टूटता रहता है। लोग काम करते हैं मगर दिल से वाबस्ता नहीं होते। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मगर उनकी तरबियत नहीं होती। मुलाजमीन मौजूद होते हैं मगर वो इत्मीनान खो देते हैं। हमदर्दी और रहमदिली की आदत को तीन बड़ी नेमतों से नवाजती है: इत्मीनान, रिलेशनशिप और चेंज। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका लीडर सिर्फ उनके काम की मशीन नहीं समझता बल्कि इंसान समझता है तो वो दिल से जुड़ते हैं। जब उस्ताद तालिब इल्म की खामोश परेशानी को समझ लेता है तो तालिब इल्म सीखने के लिए ओपन हो जाता है। जब वालिदैन बच्चों की नफ्सियात को समझते हैं तो घर खौफ की जगह नहीं रहता बल्कि तरबियत का मरकज बन जाता है। हमदर्द की आदत गलती को सिर्फ सजा का मौका नहीं समझती, वो गलती को तरबियत, इस्लाह और रिलेशनशिप की तामीर का मौका समझती है। रहमदिल की आदत कमजोर को रोनती नहीं, उसे उठाती है और ताकत को दबाने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हम बात करेंगे हमदर्दी की ताकत पर और क़यादत के 10 असरात पर। पहला, हमदर्दी क़यादत को इंसान दोस्त बनाती है। जब रहनुमा लोगों के हालात, पस मंजर, मुश्किलात को समझता है तो क़यादत हुक्म से आगे बढ़कर रिलेशनशिप बन जाती है। दूसरा असर, ये एतमाद पैदा करती है। लोग उस शख्स पर ज्यादा एतमाद करते हैं जो उनकी बात सुनता है, जो उनकी इज्जत करता है, जो इनकी कैफियत को समझता है। तीसरा असर है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। एक हमदर्द रहनुमा सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता बल्कि लहजे, खामोशी, आंखों, रवैये के पीछे छुपी कैफियत को भी समझता है। चौथा असर है, ये इंसाफ को रहमत के साथ जोड़ती है।
इंसाफ जरूरी है, मगर इंसाफ जब रहमदिली से खाली हो जाए तो सख्ती बन जाता है, और रहमदिली जब इंसाफ से खाली हो जाए तो कमजोरी बन जाती है। पांचवा असर है, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी देती है। जहां लोग डरने की बजाय इत्मीनान के साथ बात करते हैं, वहां सीखना, इस्लाह, तख्लीक और तावन के दरवाजे खुलते हैं। छठा असर है, ये वफादारी और एक तहरीक पैदा करती है। लोग इस रहनुमा के लिए ज्यादा दिल से काम करते हैं जो इनकी इज्जत करता है। सातवीं चीज, ये तनाजा को कम करती है। बहुत से झगड़े असल में गलत फहमी, अना, खौफ या अदम समाज से पैदा होते हैं। हमदर्दी सुनने की जगह बनाती है और कशीदगी को कम करती है। आठवां असर है, ये टूटते हुए तलकात को जोड़ती है। कभी एक नर्म जुमला, एक सच्ची माजरत या एक खामोश सहारा बरसों की दूरी को कम कर देता है। नौवां असर, ये नबी करीम की सुन्नत को जिंदा करती है। नबी करीम की जिंदगी में रहमत सिर्फ एक तसव्वुर नहीं था बल्कि रोजमर्रा का अमल था। 10वां असर, ये क़यादत को मकसद से जोड़ती है। जब क़यादत का मकसद इंसानों की बेहतरी हो तो अख्तियार अबादत बन जाता है। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज की। पहली केस स्टडी है, एक मस्जिद में गलती करने वाले देहाती के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया। तसव्वुर कीजिए, मस्जिद नबी का पकीज़ा माहौल है, सहाबा इकराम मौजूद हैं। एक देहाती आता है, उसे शहरी आदाब, मस्जिद के एहतराम, इज्तिमाई जिंदगी का शऊर नहीं। वो मस्जिद के कोने में गंदगी कर देता है। ये मंजर देखकर सहाबा किराम फितरी तौर पर परेशान होते हैं। उनके दिल में मस्जिद का एहतराम भी है, गैरत भी है और फौरी रद्द अमल भी है। आम माहौल में ऐसे फर्द को फौरन डांटा जाता है, पकड़ा जाता है, शर्मिंदा किया जाता है। तो ऐसा करें तो शायद उसके दिल में दीन, मस्जिद और अहले ईमान के बारे में खौफ या नफरत पैदा हो सकती थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस वक़्त को सिर्फ सफाई का मसला नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ने इसे तरबियत, हिकमत और रहमत का मौका बना दिया। आपने साहबा को रोका कि इसे पूरा मौका दो, फिर उस गंदगी को पानी से साफ कर दिया। इसके बाद उस शख्स को नरमी से समझाया कि मस्जिदें इस काम के लिए नहीं कि यहाँ गंदगी फैलाई जाए, ये तो अल्लाह के जिक्र, नमाज और इबादत के लिए होती हैं। अब हम आते हैं दूसरी केस स्टडी की तरफ। अल्लाह के नबी के साहबजादे हजरत इब्राहिम की वफात का वक्त। नबी करीम की जिंदगी में सिर्फ दावत, जद्दोजहद, जंग, हिकमत और रियासती क़यादत नहीं थी, ये गहरे इंसानी जज्बात की भी मजहर थी। आपके साहबजादे हजरत इब्राहिम कम उम्री में फौत हो गए। ये एक बाप के लिए इंतहाई गहरा दुख था। इस मौका पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हुए। सहाबा कराम ने देखा कि अल्लाह के रसूल गम का इजहार फरमा रहे हैं। आपने वाजे किया कि आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन होता है, मगर जुबान वही बात कहती है जिससे अल्लाह राजी हो। ये जुमला क़यादत, ईमान और जज्बात के तवाज़ुन का मुकम्मल अहवाल है। ईमान का मतलब ये नहीं कि इंसान के दिल में दर्द ना हो। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान रो न सके। मजबूती का मतलब ये नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए। असल रूहानी ताकत ये है कि इंसान दर्द महसूस करे मगर अल्लाह से शिकवा न करे, गम हो मगर जुबान बेअदबी न करे, आंसू हो मगर दिल अल्लाह की रजा पर कायम रहे। अब हम आते हैं तीसरी केस स्टडी की तरफ। एक यतीम बच्ची के साथ शफकत। इस वाक़या में एक यतीम बच्ची का जिक्र आता है जो महरूमी, तन्हाई और अदम तवज्जो का शिकार थी। अल्लाह के नबी ने इसके दुख को मामूली नहीं समझा। आपने इसकी बात सुनी, इसके एहसासात को अहमियत दी, इसे इज्जत दी और उसे ये एहसास दिया कि वो नजरअंदाज नहीं हो रही है। एक रहनुमा की असल ताकत और अजमत इस वक्त सामने आती है जब वो ऐसे इंसान को वक़्त दे जिससे इससे कोई जाती फायदा ना हो। दुनिया ताकतवर के गिर्द घूमती है,
मगर नबवी अखलाक कमजोर के पास जाता है। दुनिया नुमाया लोगों को सलाम करती है, मगर रहमत उन लोगों को तलाश करती है जो पिसे हुए नजरअंदाज शुदा लोगों के पीछे जाते हैं। एक केस स्टडी का पैगाम यह है कि हकीकी क़यादत नजरअंदाज किए गए इंसान को देखती है, खामोश दर्द को सुनती है और कमजोर को इज्जत देकर इसके अंदर जिंदगी की उम्मीद जगाती है। अब हम आते हैं चौथी केस स्टडी की तरफ। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का वाकया। ईदी साहब ने लावारिस, यतीम, बीमार, बेघर, बेसहारा, जख्मी, ज़हनी मरीज, गरीब, मुसाफिर और मुआशरे के नजरअंदाज शुदा इंसानों को अपना समझा। इनका काम सिर्फ इमदाद नहीं था, ये इंसानी इज्जत की बहाली था। वो किससे मजहब, जात, जुबान, रंग, तबका या माजी नहीं पूछते थे। उनके लिए सबसे पहले इंसान आम था। ईदी साहब की जिंदगी में 3 बड़े सबक देती है। पहला सबक, खिदमत के लिए बड़ा होता जरूरी नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी है। दूसरा सबक, रहमदिली कभी छोटा काम नहीं, एक छोटा अमल भी किसी के लिए जिंदगी बदल सकता है। तीसरा सबक, मुश्किल मिजाजी रहमदिली को लेगेसी बना देती है। बहुत लोग एक दिन जज्बे में आकर नेकी करते हैं, मगर असल किरदार उस वक्त बनता है जब नेकी आदत बन जाए। ईदी साहब ने खिदमत को आदत, निजाम, अदारा और लेगेसी बना दिया। एक केस स्टडी का पैगाम यह है कि रहमदिली जब मुसलसल अमल बन जाए तो फर्द तारीख बन जाता है, और खिदमत जब अखलास से जुड़ जाए तो जिंदगी सदका जारिया बन जाती है। अब हम आते हैं 100 दिन के चैलेंज पर। पहला दिन हम क्या करेंगे? आज हमने एक ऐसे शख्स की बात सुननी है, मशवरा दिए बगैर, नसीहत किए बगैर, फौरन फैसले की जल्दी किए बगैर, सिर्फ हम बात को सुनेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे? किसी ऐसे इंसान को बताएंगे कि आप इसकी कौन सी खूबी की कदर करते हैं जिसे शायद वो खुद मामूली समझता हो। तीसरे दिन क्या करेंगे? किसी की मदद इस तरह करेंगे कि आपकी शनाख्त जाहिर ना हो, पता ही ना हो किसने मदद की है। इस नेकी को सिर्फ अल्लाह के लिए रखेंगे। चौथे दिन क्या करेंगे? किसी ऐसे आदमी से राब्ता करें जिसे आपने कभी तकलीफ दी हो, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, और नरमी के साथ उससे माजरत करेंगे। पांचवें दिन क्या करेंगे? किसी से पूछें कि आप वाकई कैसे हैं, और फिर जवाब को संजीदगी से लें, यानी अपने आप को इम्प्रूव करें। यानी दूसरों से पूछें कि आप में खामी क्या है, और फिर उस खामी को बेहतर बनाएं। छठे दिन क्या करें? जिस शख्स के लिए दिल में नाराजी हो उसके लिए दुआ करें, दिल को बदले से आजाद करें, ये भी रहमदिली है। सातवें दिन क्या करेंगे? अपनी डायरी में लिखें कि इस हफ्ते आपने हमदर्दी के बारे में क्या सीखा, और इंदा के लिए एक अमली वादा करें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और रहनुमाओं के लिए कैसे अमली तौर पर अमल मुमकिन है। तालिब इल्म के लिए हमदर्दी यह है कि वो अपने वालिदैन, उस्ताद, दोस्त और मुआशरे की मेहनत को समझे। टीचर उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, वालिदैन कितनी करते हैं, दोस्त कितना उसका एहसास करते हैं। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात में बंद न रहे बल्कि दूसरों की कुर्बानियों को पहचाने। टीचर के लिए हमदर्दी यह है कि वो तालिब इल्म की खामोश कमजोरी, खौफ, घरेलू दबाव, जुबान की मुश्किल, इत्मीनान की कमी और सीखने के अंदाज को समझे। हर कमजोर कारकर्दगी का मतलब नालायकी नहीं होता, बल्कि इसके पीछे नजर न आने वाली तकलीफ होती है। वालिदैन के लिए हमदर्दी ये है कि वो बच्चे के दिल को समझे। हर जिद बदतमीजी नहीं होती, हर खामोशी बेअदबी नहीं होती, हर कमजोरी नाकामी नहीं होती। बच्चे को सिर्फ हुक्म नहीं, उससे कनेक्ट होना चाहिए। आखिर में मैं कहूंगा कि माय डियर व्यूअर्स, हमदर्दी और रहमदिली
कोई कमज़ोर लोगों की सिफ्त नहीं है। ये सबसे मजबूत लोगों की पहचान है, क्योंकि गुस्सा करना आसान है मगर गुस्से पर काबू पाकर हिकमत से इस्लाह करना मुश्किल है। सजा देना आसान है मगर इज्जत बचा कर तरबियत करना मुश्किल है। दूसरों का दर्द सुनना मुश्किल है मगर इस मुश्किल में इंसानियत की असल खूबसूरती है। अल्लाह ताला हमें ऐसे दिल अता फरमाए जो लोगों के दर्द को महसूस करें, ऐसी जुबान अता फरमाए जो जख्म न दे बल्कि मरहम बने, ऐसा अख्तियार अता फरमाए जो जुल्म नहीं खिदमत बने, ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो इंसानियत के लिए रहमत बने। अस्सलामु अलैकुम।